सो हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल इश्क बादल। एंड आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा कि याना ने भाव्या को हर्ट कर दिया था। बस यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, मुझे बुरा लगता है क्योंकि भाव्या के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, देखते देखते रात निकल जाती। अब सुबह के टाइम जो है अन्य वॉक करने के लिए चले गई थी। ठीक है, वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी वो। पापा जो उठती 8 बजे टाइप, हाँ उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। यानी उसकी बॉडी भी नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हीट लग रही थी उसको, हीट फील हो रही थी। यानी फीवर होता है ना, वैसे टाइप का लग रहा था उसको। क्योंकि भाई कंटिन्यू तक 1 घंटे तक शॉवर में खड़े रहना कोई मजाक की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो जो है भाव्या उठती है। उठने के बाद वो वॉशरूम जाती है, फिर कमरे में देखती है कोई नहीं था, तो वो जाती है वॉशरूम, जाती है फ्रेश होने के लिए। अब जैसे ही फ्रेश होने के लिए जाती है तो प्रॉपर फ्रेश होती है, वो बंदी फिर से शावर लेती है। अन्य आ चुकी थी कमरे में आ चुकी थी। एंड वो अपने आप को पूरी तरीके से क्लीन कर रही थी, पसीने वसीने हो चुकी थी, बस फैन के पास बैठी हुई थी। ठीक है, अब भाव्या जब आती है, क्योंकि भाव्या को लगा था कि कमरे पे कोई नहीं है, इसलिए बंदी ने सिर्फ एक टॉवेल लेके गई थी। एंड अन्य जब वो गैलरी की तरफ चली गई थी। अब भाव्या आती है, टॉवेल में लिपटी हुई थी। अब उसके बाद वो अपनी कबर्ड ओपन करती है, अपने कपड़े निकालते, उसी टाइम से डाली अन्य की एंट्री हो जाती है। अन्य बोलती है क्या है ये, ऐसे कौन आता है। भाव्या भी तुरंत उसको देख के बोलती है ये आप ये क्या कर रही हैं, आप तो बाहर गई थी ना। तो अन्य पीछे पलट जाती है, बाहर गई थी बट ये क्या क्या तरीका है ऐसे कमरे में आने का। यार मैं भी रहती हूँ, हम एक साथ रहते हैं, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि हम एक दूसरे को ऐसे देखें। देखिए मुझे लगा था कि आप बाहर गई थी। अच्छा ठीक है, बट तुम जाओ चेंज करके आओ। मैं क्यों जाऊँ, कमरे में आप आइए, आप जाइए बाहर, मैं नहीं जाने वाली, मेरा कमरा है, मुझे जहाँ चेंज करना वहाँ करूँगी। आने बोलती है अच्छा। इतना बोलने के बाद तो भाव्या की तरफ पलट। अब भाव्या को फ्लो में तो बोल दी थी कि मुझे जहाँ चेंज करना मैं करूँगी, बट अब अन्य का ऐसा पलटना यानी भाव्या को थोड़ा सा उसको नर्वस कर रहा था। तो नहीं बोलती अच्छा करो चेंज। तो भाव्या बोलती क्या 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 बात कर रही हैं आप? हाँ करो चेंज, तुम्हारा कमरा है मेरा कमरा है, तो मुझे भी कहीं नहीं जाना, मुझे भी यहाँ बैठना है। इतना बोल के बाद आन्या जो काउच पे बैठ भी जाती है। भाभी बोलती देखिए आन्या आप जाइए। हाँ भाई, इस टाइम भाव्य इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी ना, उसका मतलब परफेक्ट बॉडी शेप एंड ऑल, एंड उसके गिले हुए बाल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस उसकी आंखों में उदासी थी और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। भाव्या जो है बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चले, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आन्या जो है बहस के मूड में है, मुझे बहस करना नहीं है। चला जाती है, वो फ्रेश होके आती है। फ्रेश होके आने के बाद वो नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी करवाती है और कुछ हेल्प करती है। हेल्प करने के बाद जो किचन में खड़ी हुई थी, तभी प्रेरणा बोलती है भाव्या आर यू ओके, आज तुम लो साउंड कर रही हो। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। अच्छा तो आज पूजा है ना। हाँ भाभी पता है पूजा है, मॉम ने ड्रेस दिए हैं, बस वही पहन के आ रही हूँ। तभी आने की मॉम आ जाती है, भाव्या बेटा 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा एंड सारी चीज़ तैयार है। प्रेरणा यस मॉम, सारी चीज़ें तैयार हैं, जो जो आपने बनाने बोला था मैंने सब बना दिया है, ये सारा चीज़ तो दिखाती है। फिर उसकी बुआ आती है, तो बहू रानी कैसी हो आप। हाँ जी बुआ ठीक हूँ। अच्छा तो ये पूजा का नियम है, उसको कुछ कुछ नियम समझाया जाता है भाव्या को। भाव्या भी ठीक है बोलती है। तो आन्या की माँ बोलती है वो मैंने कल तुम्हें साड़ी दी थी ना, वही साड़ी को पहन के आना। एंड हाँ आन्या को बोलना सेम कलर का कुर्ता पहन के। तो बोलती है ठीक है मैं बोल दूँगी। इतना बोलने के बाद बोलती है ठीक है बेटा जाओ रेडी हो, समय नहीं बचा, 1 घंटे का बस टाइम है, जल्दी जाओ प्रॉपर रेडी होके आ जाओ। तो भाई बोलती है जी मॉम। इतना बोलने के बाद वो कमरे में चले जाती है। अब कमरे में जाने के बाद वो देखती है अन्या बैठी हुई है। तो भाभी बोलती है ये, वो एक कबर्ड से एक कुर्ता निकालती है, आपको ये पहनना है, मॉम ने बोला है, सो प्लीज़ बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपको पहनना है तो पहन लीजिए, नहीं पहनना तो अपनी मॉम से बात कर लीजिए। अन्या कुछ नहीं बोलती, वो ले लेती है। अब जैसे ही वो कुर्ते को लेती है, उसका हाथ ना थोड़े से भाभा के हाथ से टच हो जाता है। तो हल्का सा टच होता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट फील होता है। तो ये भाभा जाने लगती है, अन्या उसका हाथ पकड़ लेती है, रुको क्या हुआ है तुमको। तो भव्या कुछ भी नहीं बोल रही थी भाई, एकदम शांति। बोलती है कुछ नहीं, हाथ छोड़िए मेरा। तो मैंने बोलती है अच्छा। इतना बोल के आना उसको थोड़ा अपने पास खींचती है और उसके होता है ना फोरहेड पे चेक करने लगती है। तो देखती है भाव्या की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीट, यानी उसको फीवर था भाई। और बंदी शावर ले बोलती है तुमको फीवर है तो तुमने हेयर वॉश करके क्यों शावर लिया है, आर यू ओके, ठीक हो तुम। तो भाव्या बोलती है छोड़ियो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आने बोलती है अच्छा तो ये बॉडी टेम्परेचर इतना, 1 मिनट। इतना बोलने के बाद वो अपने कबर्ड के पास जाती है। कबर्ड के पास जाने के बाद एक थर्मामीटर निकाल के लाती है, बोलती है मुँह खोलो।
तो भाई बोलते क्या है ये, क्या बदतमीज़ी है, आप छोड़िए ना, आप जाइए रेडी हो जाइए। मॉम ने जल्दी जल्दी नीचे आने को बोले। हाँ ठीक है, मुंह खोलो। भाव्या खोल ही नहीं रही थी अपना मुंह। अब अन्या को फीवर चेक करना था तो वो कैसे करे। वो भाव्या के जो फेस है अपने हाथ में पकड़ती है, हल्का सा प्रेस करती है माउथ, तो भाव्या के माउथ ओपन हो जाते हैं। तो अन्य उसमें थर्मामीटर रखती, बोलती है शांत रहो, मुझे चेक करने दो, मैंने बोला ना। तो भाव्या शांत हो जाती है। अब लगभग 2-4 मिनट के बाद वो थर्मामीटर जो है वो अपना प्रोसेस उसका ख़त्म होता है। तो अन्या देखती है 104 डिग्री उसको बुखार था भाई। तो बोलती भाव्या बहुत ज़्यादा फीवर है तुमको। भाव्या बोलती है आपको क्या है, मुझे है ना, मेरी बॉडी है, मैं देख लूँगी, सो प्लीज़ जस्ट लिव इट, छोड़िए मुझे। तो अन्या बोलती है भाव्या क्या क्या फ़ीवर है, ऐसे मॉम को मैं मना कर देती हूँ, देखिए आप अपने काम से काम रखिए, ठीक है। इतना बोलने के बाद भाव्या जो अपनी साड़ी लेती है और वो दूसरे रूम में चले जाए, क्योंकि उसको चेंज करना था। वो दूसरे रूम में चले जाती है, प्रॉपर रेडी साड़ी पहन के आती है। साड़ी पहन के आने के बाद वो हल्का सा मेकअप तो करती है, बट भाई उसके अंदर एनर्जी भी नहीं लग रही थी। तभी वो नीचे जाती है सीढ़ियों से, और नीचे जाने के बाद बोलती है मॉम। तो बोलती है हाँ बेटा बैठो। तभी 2 पंडित आए हुए थे, वो पूजा कराना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ इनके नियम होते हैं भाई, अलग अलग, हर घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसी के हिसाब से इनके कुछ कुछ नियम होते हैं, तो उसके हिसाब से लोग पूजा वूजा करते हैं। अन्या बस भाभी की तरफ देख रही थी। तभी वो एक मोमेंट आता है पूजा के ही बीच में कि अन्या को जो है भाव्या का हाथ अपने हाथ में होल्ड करना था, ऐसा कुछ मतलब था मोमेंट। तो जैसे ही अन्या भाव्या का हाथ टच करती, भाव्या का हाथ बहुत ज़्यादा एकदम हीट। तो भाव्या के हाथ जो थोड़े थोड़े शेक भी कर रहे थे, कुछ बंदी ने आजकल कुछ खाना पीना उसका ढंग से नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वीकनेस आ चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, हल्के से कर। तो अन्या हल्का से उसका हाथ प्रेस करती है, तो भाव्या उसकी तरफ देखती है और लुक इशारों में बोलती है क्या कर रही हैं आप। तो अन्या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, अवनी ये सारी चीज़ देख रही थी। तभी अवनी जो है अन्या के पास आके बैठ जाती है। तो उसकी वो बोलती अरे अरे बेटा, यहाँ सिर्फ जोड़े बैठते हैं, ठीक है, आप बुरा मत मानो, बट थोड़ा सा साइड हो जाओ। तो बोलती है जी नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं इनके साथ ही बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बोलने की बात है। अपनी इज्जत करके बैठ तो जाती है। भाव्या ये चीज़ देख रही थी, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। आने को थोड़ा सा बुरा लगता है इस टाइम पे भाव्या के लिए, क्योंकि भाव्या अन्य समझ रही थी कहीं ना कहीं भाव्या ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही है। अब भाई बंदी है, कितना भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो भी है सौदा है, बंधन है, जो भी है, बट कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा यार ऐसे। तो सारी चीज़ देख रही थी। अब ये पूजा कंप्लीट होती है। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद जो है भाव्या खड़े होती है। अब जैसे ही वो खड़े होती है उसको उसका सिर घूमने लगता है, ठीक है, उसको चक्कर आने लगते हैं। तो वो हल्का सा बैंड होने लगती है गिरने के पर। तो अन्या उसका हाथ पकड़ के उसको खींचती है, अरे ओके, उसके चिक्स पर टच करती, भाव्या क्या हुआ, ठीक हो, ठीक लग रहा है। तो भाव्या जो है उससे दूर होती है, बोलती है हाँ हाँ ठीक ठीक हूँ मैं भाभी। तो प्रेरणा आती है, बोलती है प्रेरणा। प्रेरणा बोलती है ठीक हो भाव्या, ठीक हो तुम, क्या हुआ, सब ठीक है ना। भाभी हो, मुझे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कमरे में चले। मॉम हाँ ठीक है बेटा, ले जाओ, इसने शायद सुबह से कुछ खाया भी नहीं इसलिए ऐसा हो रहा होगा, वीकनेस है। उसकी वो बोलती हाँ नींबू पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। तो वो उसको कमरे में लेकर जाती है। तो प्रेरणा है वो अकेले संभाल नहीं पा रही थी भाव्या को। तो आने बोलती भाभी इट्स ओके, मैं लेके जाऊँ। तो भाभी बोलती भाभी प्लीज़ मुझे आपके साथ जाना है। तो आने बोलती देखिए भाव्या ज़िद मत कीजिए, एंड भाभी सानू रो रही है तो आप उसको संभालिए, मैं इसको लेके जाती हूँ। इतना बोलने के बाद ज़बरदस्ती उसको जो है पकड़ती है उसके कंधे को, और उसके जो हाथ है अपने शोल्डर पे रखती है और बोलती है चलो। उसको लेके जाती है कमरे पे। कमरे पे लेके जाने के बाद उसको बेड पे बैठाती है और बोलती है ठीक हो तुम, कैसा फील हो रहा है, ठीक लग रहा है, डॉक्टर बुलाओ। भाव्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो सिर्फ अपने आंखें बंद करके टेक लगा के बैठ जाती है। तभी उसको पानी पीना था साथ, वो पानी का जार देख रही थी, बट पानी का जो जार था वो अन्या के साइड पे रखा हुआ था। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती, उठती है जाके लेने का, तो फिर से उसका सर घूमने लगता है। अन्या आती है, भाव्या क्या हो गया, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, डॉक्टर आ रहे हैं, हाँ कुछ है, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना, बार बार उठने की क्या ज़रूरत है। भाई बोलती देखिए मैं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं डालना चाहती, मेरी वजह से आपने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा गलत डिसीज़न लिए, मेरी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो चुकी है। इतना बोलते बोलते बंदी जो है वो चक्कर खा के गिर जाती है। तो आने उसको पकड़ती, भव्या आर यू ओके, भव्या आंखें खोलो, उसके चिक्स पे टच करने लगती है, भव्या देखो इधर देखो, भव्या आंखें खोलो भव्या। तो वो उसको लेटाती है, फिर वो आवाज़ लगाती मॉम। तो उसकी मॉम आती है, प्रेरणा भी आती है, देखते हैं कि
फिर उसी टाइम जो है डॉक्टर भी आते हैं, तो मानव उसको लेके आते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं आप सब थोड़ा बाहर जाइए, मुझे इस पेशेंट को चेक करना है। फीमेल डॉक्टर थे, वो अच्छे से भाव्या को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो बोलते हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं एंड ये कुछ मेडिसिन मैं दे रही हूँ, इनको खिलाइए। एंड हाँ, ये कुछ दिनों से सो नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जी रही हैं, इनको ये सिम्टम्स जो हैं वो सारे डिप्रेशन वाले लग रहे हैं मुझे। सो आप ध्यान रखिए, इनको जितना कम से कम हो सके टेंशन दीजिए। लगभग ये 2 वीक से ठीक से सोई नहीं है, इनकी बॉडी हेल्थ के लिए सही चीज़ नहीं है। वो अन्य की तरफ देखती बोलती देखिए मिस आन्या, ये थोड़ा इनका ध्यान रखिए जो भी हैं, बट ये सो नहीं पा रही हैं एंड अगर ऐसे ही चलते रहा तो फिर आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगेंगे और इनकी हेल्थ पे ये चीज़ का असर अभी भी दिख रहा है। एंड खाने पीने पे भी थोड़ा सा देखिए, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुका है इनको। एंड ये कुछ टेस्ट हैं, ये टेस्ट करा लीजिएगा। इतना बोलने के बाद उसको लिख के देती है और बोलती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। मानव नीचे जाता है छोड़ने के लिए। अन्य की मॉम अन्य की तरफ देखती है, अन्य क्या है ये सब? मॉम बट मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? भाव्या कुछ दिनों से सो नहीं रही है, तुम ही उसके साथ रहती हो ना कमरे में। मॉम बट अन्या, मैं मानती हूँ कि अवनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे प्यार करती होगी, ठीक है बेटा, बट ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। तुम समझो, वो बच्ची अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा तकलीफ़ पाई है बचपन से, उसको ना माँ का प्यार मिला है ना बाप का, इतना बोल के वो शांत हो जाती है। तो अने बोलती है मॉम बाप का क्या? नहीं मतलब उसके मतलब इसे उस वो अन्य की मॉम थोड़ी कब क्या बोलूँ, कुछ बोलते बोलते रुक जाती है। देखो बेटा अन्य, उसको तुम प्यार नहीं कर सकती, एटलीस्ट दोस्त बन के तो रह सकती हो, उसकी केयर करो, उसके साथ रहो। एंड मैं उसको क्या सोच के लाई थी इस बच्ची को इस घर पे कि वो अच्छे से रहेगी, अच्छी फैमिली मिलेगी, बट वो सो नहीं पा रही है, डिप्रेशन में जाती जा रही है। ये क्या हो रहा है अन्या? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। इतना बोलने के बाद अन्या की मम गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है अन्या से। प्रेरणा जो है वो देखती है अन्या की तरफ, बोलती है देखो अन्या, मैं मानती हूँ कि अवनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो भी हो, बट एक दीदी बोलती हो ना, एक सजेशन दे रही हूँ कि बेटा अगर हमारा किसी के साथ शादी हुई ना, उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान रखो इस बातों को एंड देखो केयर करो क्या हो सकता है। एंड हाँ, तुमने जो कल रात को इसकी बात उसको बात बोली थी ना कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई है उसके साथ शादी हो के, ये वे, तो आने एकदम शौक की भाभी आपको वैसे उसने मुझे नहीं बताया बेटा, वो तो मैं ही हूँ जो कमरे के बाहर से गुजर रही थी। मैं जा रही थी, अवनी के कमरे पे जा रही थी, मॉम ने कुछ देने बोला था, कल पूजा थी, आज पूजा थी, इसलिए उसको भी कपड़े देने के लिए बोला था। तो बस मैंने सोचा कि मैं भाव्या से मिल के जाऊँ, तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी बेटा, तो मैं यहीं रुक गई। एंड हाँ, उस बात से अगर मैं भाव्या की जगह होती तो मैं पता नहीं क्या करती। इतना बोल के प्रेरणा भी चली जाती है। भाव्या अभी भी थोड़ा सा उसको चक्कर टाइप लग रहा था, वो लेटी हुई थी बेहोश टाइप की थोड़ी सी। अब आन्या जो है वो भाव्या के पास बैठती है, ठीक है? भाव्या अभी भी थोड़ा सा वीकनेस था उसके बॉडी में, तो वो लेटी हुई थी। आन्या उसके पास बैठती है और उसके फोरहेड पे हल्का से टच करती है, देखती बॉडी हीट अभी भी है, टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। फिर वो क्या करती है, वो नीचे जाती है, एक बाउल लेके आती है, वही ठंडी पानी की पट्टियाँ करने लगती है, उसके सर को हल्का हल्का सहला रही थी। अवनी इस बीच आती है, अवनी उसको देखती है, तो अवनी बोलती है आन्या क्या कर रही हो, सब इसका एक्टिंग है। तो आन्या बोलती है अवनी प्लीज़। तो अवनी शांत हो जाती है, फिर बोलती है ठीक है तुमको जो करना करो, मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद अवनी बोलती है मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। आन्या बोलती है अच्छा ठीक है, ये कार किस लो एंड कुछ और चाहिए। अवनी बोलती है हाँ वो मुझे तुम्हारे कार्ड चाहिए। तो अनया बोलती है अच्छा ठीक है रुको। इतना बोलने के बाद वो अपने क्रेडिट कार्ड निकालती है एंड अवनी को दे देती है, बोलती है ध्यान से जाना एंड आ जाना जल्दी। अवनी बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद अवनी वहाँ से निकल जाती है। अब अन्य उसके फोरहेड पे सहला रही थी, तभी लगभग आधे घंटे बाद भाभी अपनी आँखें खोलती है, वो अन्य को ऐसे देखती है, उसको थोड़ा वीकनेस लग रहा था। फिर वो बोलती है क्या कर रही हैं आप, ये हाँ मेरा सिर मम्मा। तो आने बोलते हैं रिलैक्स रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, कैसा फील हो रहा है? तो बोलती ये आप यहाँ क्या कर रही हैं, मतलब आपका ही रूम है बट ऐसे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो आने बोलती ठीक है इट्स ओके, कुछ खाएंगे आप, कुछ पियेंगे, कैसा फील हो रहा है? तो अन्य जो है बोलती है एक मिनट। इतना बोलने के बाद जो है कॉल करती भाभी, ओ सर्वेंट से कुछ खाने को भिजाएगा ना प्लीज़। अच्छा ठीक है ना, क्या भाभी कुछ लाइट सा, अच्छा ठीक है बजा रही हूँ। इतना बोलने के बाद कॉल कट जाता है। तो भाभी बोलती है आप क्यों कर रही हैं ये सब? तो अन्य जो है भाव्या की तरफ देखती है और उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है। भाव्या आई एम सॉरी, मैंने उस दिन तुमसे जो भी रूड बिहेवियर किया, आई एम रियली सॉरी।
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब भाभी अपना हाथ छुड़ा लेते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी कुछ बोल रही हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, देखो मेरी तरफ। भाव्या देख ही नहीं रही थी अन्य की तरफ। अन्य बोलती, भाव्या प्लीज़ जस्ट लुक एट मी, प्लीज़ देखो ना। इतना बोलने के बाद वो भाव्या देखती है। भाव्या की आंखें भी भर चुकी थी। अन्य जो है अपने दोनों थम से उसकी आंखों से आंसू साफ करती और बोलती है, भाव्या आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे तुम हर्ट हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। तो भाव्या भाई बिना कुछ सोचे समझे बंदी उसको हक कर लेती है। तो अन्य समझती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो इमोशनल है, तो बोलती है, ठीक हो तुम, ठीक फील हो रहा है ना। तो भाव्या बोलती है, क्यों करती हैं आप ऐसा, आपकी बातें अन्य पता नहीं बट मुझे मुझे बहुत हर्ट करती है। सीरियसली मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बातों को माइंड करूं, बट आपकी बातें मैं ले नहीं पाती हूँ। मुझे आपकी बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मैंने बोलती, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, ठीक है, आई एम सॉरी। इतना बोले बाद अने उसको साइड करती। हाँ, एक सर्वेंट आया था, वो कुछ खाने को दे के गया था, तो अने बोलती, लो खाओ। तो वह बोलती, नहीं मुझे नहीं खाना। तो अने बोलती, भाव्या खाओ, लो खाओ। तो उसको खुद अपने हाथों से खिलाती। भाई आन्या की इतनी केयर देख के तो भाव्या फिसा ली जाती है। तो बोलती, आपने खाया। वो आन्या बोलती, मैंने खा लिया था, तुम खाओ। तो उसको खिलाती, फिर उसको मेडिसिन देती, फिर बोलती, अब चलो तुम रेस्ट करो क्योंकि रात भी होने वाले हैं एंड तुमको रेस्ट की नीड है। भाई बोलती, बट मुझे नींद नहीं आ रही। बोलती, इट्स ओके, मैं हूँ ना। इतना मेरे बाद उसको लेटाती है अन्या, उसके पास लेती है, उसके हल्का हल्का सर को दबाने लगती है। अपनी भाभी बोलती, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको अन्या, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आंखें बंद करो। तभी अन्या बोलती है, भाव्या। भाव्या ने बोलती है, एक सवाल पूछूं। तो भाव्या बोलती, कोई तुम्हारी लाइफ में है क्या। तो भाव्या थोड़ा कन्फ्यूज़ निगाहों से अपनी आंखें खोलती बोलती, मतलब क्या क्या बोलना चाह रही हैं आप। मतलब कि कोई तुम्हारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड या कोई एंड ऑल, या कोई तुम्हारा क्रश। भाई बोलती है, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं है, क्यों क्या हो गया। नहीं वो एक्चुअली तुम्हारे फ़ोन पे एक कॉल आया हुआ था। अच्छा, कौन सा कॉल। अच्छा, ये सब मत सोचो, नॉर्मल था, मैं ऐसे पूछी थी, बट आपने बोला नहीं नहीं ये सब तुम मत सोचो, बस नॉर्मल था, मैं ऐसे पूछी थी, चलो रेस्ट करो, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तो क्या करना है। कुछ नहीं। तो अन्य उसके साथ बातें कर रही थी कुछ कुछ, ताकि उसको नींद जाए। और देखते देखते भाग्य जो मेडिसिन लेती, तो मेडिसिन का असर होते होते वो सो जाती है। अब अब भाव्या तो सो गई थी, बट अन्य को यहाँ नींद नहीं आ रही थी। वो भाव्या को बस एक तक देखा। मैंने बोलती है, यार बहुत गलत किया मैंने आपको हर्ट करके, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूँगी, मैं ऐसा कोई गलती ना करूँ जिससे आप हर्ट हो जाए। इतना बोलने के बाद वो जो है माही को कॉल करते। माही माही बोलती, वो मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बोल ना, कौन सा इन्फॉर्मेशन। वो मेरा फॉरेन वाले जो मेरे क्लाइंट थे उसके बारे में पता है ना तुमको। पता है। मुझे ये जानना है कि उन्होंने सडनली ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म किया। पटानिया, मैं ये कैसे पता लगाऊँ। अब वो तेरी प्रॉब्लम है, तू ये कैसे पता लगाएगी कि तू पता लगा पाएगी कि नहीं, बट मुझे जानना है ये सारी चीज़ें। एंड यार कम ऑन यार माही, तेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो मेरे सामने ये बन मत। तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या रीज़न है ये भी जानना है, ठीक है। तो माही बोलती, अच्छा ठीक है, बट मुझे टाइम लगेगा। ले ले जितना टाइम लगेगा ले ले। एंड हाँ, मुझे एक नंबर की डिटेल चाहिए। अब किसकी नंबर की डिटेल चाहिए। तू मेरे को एक काम कर बेटा, तू मेरे को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना ले, मैं तेरे को नंबर का डिटेल देती रहूँगी, हर चीज़ कर रही है कि नहीं। हाँ कर रही हूँ, बड़ा क्यों रही है। अच्छा ठीक है, सेंड कर रही हूँ ना। तो इतना बोले बाद नंबर सेंड कर देती है। अन्य भाभी की तरफ देखती है और जो है उसके बाजू में जाके लेट जाती है। अब भाविया को तो हल्का हल्का फीवर था, उसको ठंडी लग रही थी, तो अन्य सबसे पहले एसी ऑफ़ करती है। एसी ऑफ करना, उसको ब्लैंकेट से कवर करती है। हाँ, आज उसने बीच में पिलो एडजस्ट नहीं किए हुए थे। अब भाविया जो है वो नींद में खिसकते खिसकते अन्य के थोड़ा करीब आके लेट जाती है। भाविया की बॉडी अभी भी हीट थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो अन्य क्या करती है, उसको अच्छे से कवर करके अपने ब्लैंकेट में कवर करके उसको अपने थोड़ा करीब करके लिटा लेती है। अब देखते देखते रात निकलते अन्य उठती है। हाँ, वो नोटिस करती है कि जो अवनी है वो अभी तक घर नहीं आई है, ठीक है। तो वो अवनी को कॉल करती है, कहाँ हो तुम। वो बेबी एक फ्रेंड के घर रुक गई थी, तो इन्फॉर्मेशन करना चाहिए ना अवनी, इन्फॉर्म देना चाहिए ना मुझे कि तुम एक फ्रेंड के घर रुक गई हो। बेबी आई एम सॉरी बट वो
क्लब चले गए थे तो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं लेने आऊँ? नहीं 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 बेबी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कार मेरे पास है, मैं आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं लंच टाइम तक आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक फ़ोन करना। जी बेबी ठीक है। इतना बोले बाद कॉल कट हो जाता है। इसका बॉयफ्रेंड बोलता है यार ये तेरी बंदी कबाब में हड्डी बन जाती है। तभी अपनी बोलती बस ज़्यादा नहीं, कुछ हफ्तों की बात है, मुझे एक इम्पोर्टेंट इससे पेन ड्राइव चाहिए, उसके बाद पेन ड्राइव लेके मैं गायब। बोलती कौन सा पेन ड्राइव? वो तो उसको कुछ कुछ बताती है। उसके बाद वो सोचती है कि अरे ठीक है, ये सारी बातें हो रही थी। तभी भाव्या जग जाती। भाव्या जगने के बाद देखती है आन्या की तरफ। आन्या एकदम नॉर्मल मस्त रेडी हो चुकी थी, आती है, गुड मॉर्निंग, कैसा फील हो रहा है? उसके फोrehead पे टच करती है, उसके नेक पे हल्का सा हाथ रखती बोलती है आर यू ओके, ठीक फील हो रहा है? भाभी भी सिर हाँ मिलाती है। आन्या बोलती है अच्छा ठीक है तुम यहीं बैठो। इतना बोलने के बाद वो नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद उसके लिए चाय बना के लेके आती है एंड भाभी फ्रेश हो चुकी थी इस बीच। ये तुम ये चाय पियो एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आज मेरी ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे वहाँ से आना बहुत ज़रूरी है, सो मैं रुक नहीं सकती, आई एम सॉरी भाभी। भाभी बोलते इट्स ओके, आप जा सकती हैं। इतना बोलने के बाद अन्य बोलती अच्छा ठीक है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ एक कॉल कर लेना। इतना बोल के अन्य वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ नीचे में भाई अलग ही माहौल चल रहा था। घर में सारी तरफ हड़बड़ी हड़बड़ी थी, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। अन्य की मॉम बोलती है क्या हो गया, क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? सर्वेंट बोलते हैं मैम वो मैम आई है, वो मैडम को बोल रही है कि उनका सामान नहीं मिल रहा है, उनको घर जाना है। अन्य की मॉम बोलती है घर जाना है? कौन सी मैडम को घर जाना है? तो वो जाती है, बोलती है दीदी क्या हो गया? बोलती है राशि मुझे घर जाना है। घर जाना है? बट आप तो कल ही आई, क्यों घर जाना है? वो राशि वो एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, वो इनके पास वो एक बच्चे का नाम बताती है अपने हस्बैंड को, बोलती है कि उनको कहीं बाहर जाना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा अर्जेंट में, फिर जान रहे हो ना अगर मैं घर पे नहीं मिली तो। अच्छा दीदी बट आप कल ही आई हैं, आप एक आध हफ्ते रुक, राशि में बाद में आऊँगी, तो एक काम करो ड्राइवर को बोलो मुझे छोड़ दे। अच्छा ठीक है दीदी। तो भाभी भी आती है, बोलती है बुआ आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं फिर कभी आ जाऊँगी। बट बुआ आप तो कल ही आई हैं। बेटा मैंने बोला ना अब तुम लोग हम लोग के घर आना, मैं बाद में आ जाऊँगी, ठीक है? राशि जल्दी कर, मुझे अर्जेंट निकल। अच्छा हाँ दीदी आप रुकिए। तो इतना बोलने के बाद वो एक ड्राइवर को बोलती है, ड्राइवर बोलते हैं मैम गाड़ी रेडी है, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जल्दीबाजी में निकल जाते क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी आ गया था उनके घर पे, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब भाव्या बोलती है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी। भाव्या बैठती है, उसकी मॉम भी बैठती है, बेटा ठीक लग रहा है? यस मॉम। और खाने पीने में ध्यान दिया करो बेटा। जी मॉम। मॉम मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। मॉम मैंने माहिर जी के ऑफिस में इंटरव्यू दी है। अच्छा तो मॉम मुझे परमिशन चाहिए। किस चीज़ की परमिशन बेटा? मॉम मुझे जॉब ज्वाइन करना है। अच्छा ठीक है, तुमको मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं बेटा, तुमको जो करना है तुम कर सकती हो, बट हमारा भी तो ऑफिस है, तुम वहाँ क्यों ज्वाइन नहीं करती हो? मॉम मैं पहले वहाँ कुछ काम सीख लेना चाहती हूँ, फिर उसके बाद। तो बोलती अच्छा ठीक है, तो कब से ज्वाइन करोगे? मॉम आज सैटरडे है, मैंने उनको बोला था कि मंडे से ज्वाइन करूँगी। बोलती अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद जो है भाभी बोलती है मॉम आप गुस्सा तो नहीं है ना? उसकी मॉम जो है उसको हक करती है, बेटा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ मैं, तुमको जो करना है तुम करो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो और मैं तो चाहती हूँ कि तुम अन्य के साथ ऑफिस में हाथ बटाओ। सो तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो। मैंने प्रेरणा से भी पूछा था कि तुमको जॉब करना है तो जॉब करो, बट प्रेरणा ने बोला कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं करना है। प्रेरणा बोलती है हाँ भाव्या मॉम ने मुझसे पूछा था तो तुमको अगर करना है तुम कर सकते हो, बट मुझे तो नहीं करना था। इतना बोलने के बाद ये लोग हंसने लगते हैं। तभी भाभी बोलती है मॉम मैं थोड़ा कमरे में जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करना है, ऑफिस के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बोलती अच्छा ठीक है बेटा जाओ। इतना तभी अवनी बाहर से अंदर आ रही थी, तो अवनी भाव्या को देखते हुए एक लुक देती है। भाव्या समझ नहीं पाती है कौन सा लुक दे रही है मुझे करके, पर भाव्या ज़्यादा माइंड नहीं करते, अपने कमरे में चले जाए। तभी भाव्या के जाने के आधे घंटे बाद अवनी आती है कमरे में। सो मिस भाव्या तो स्टार्ट कर दिया आपने ये अपना गेम? भाव्या बोलती कौन सा गेम? तो बोलती हाँ हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है आपके बारे में, आपका जो ये नाटक चल रहा है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। सो अपना नाटक बंद करें और अपने रियलिटी में आए। भाभी बोलती है आप क्या बात कर रही हैं अम्मी? हाँ आप तो एक्टिंग ऐसे कर रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है मिस भाव्या। तो भाभी बोलती देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, सो प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाइए। अच्छा तुम्हारा कमरा? इस कमरे में मैंने और मेरी बेबी का हक था, बट तुम्हारी वजह से। भाभी बोलती है तुम जा रही हो कि मैं मॉम को बुलाऊँ? बोलती है देख लूँगी मैं तुमको। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है।
अब यहाँ अन्य ऑफिस में बैठी हुई थी, पेन घुमा रही थी बस, और उसके नज़र जो है वो एक टक लैपटॉप में लगे हुए थे। सिर्फ लैपटॉप की तरफ एक टक लगाए देख रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। फ़ोन देखती है, माही का टेक्स्ट था। वो देखती है, एक PDF टाइप था, फ़ोन लैपटॉप में कनेक्ट करती है और वो ओपन करती है फाइल। अब फाइल ओपन करते है तो उसमें देखती है उसको कुछ कुछ डिटेल्स मिल रही थी। तभी वो बोलती है कि मुझे भव्या की पूरी डिटेल्स चाहिए। तो माही बोलती है, तू पागल हो गई है क्या? तू उनकी डिटेल्स लेके क्या करेगी? नहीं, मुझे मतलब उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जानना है। क्योंकि भाई इस बीच अन्या के पापा ने कम से कम अन्या से 4 से 5 लाख पैसे ले चुके थे। तो अन्या को ये चीज़ जानना ज़रूरी था कि वो पैसे तो दे रही थी, उसे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट पैसे किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए उसका फैमिली बैकग्राउंड निकालना ज़रूरी थी, उसके मॉम डैड की हेल्थ हिस्ट्री वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। यही सारी चीज़ें में अन्या उलझन में पड़ी हुई थी और बस कुछ कुछ चीज़ उसके सामने आई थी, उसको सोच रही थी। तो गाइस, वो कुछ कुछ चीज़ें क्या थी हम आगे देखते हैं। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी कैसा लगा बताना। बाय बाय, टेक केयर, ओके।